सिलिकॉन वैली में लिखा गया हर एक कोड, या फिर कोई बहुत बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू, और या फिर कोई स्टार्टअप जिसने दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाया, उसके पीछे एक आम इंसान की बहुत आम कहानी है। ये कहानी है हर एक उस बच्चे की who stayed in US after completing his or her studies, या फिर हर उस इंजीनियर की who left home in India और चाइना, और बैक होम उनकी फैमिली रिलाई करती है रेमिटेंस के ऊपर। यानी कि जो स्टूडेंट अपना देश छोड़ के यूएस में सेटल होने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट स्टूडेंट हैज स्पेंट हेविली ऑन हिज और हर एजुकेशन, उसके बाद उनकी उम्मीद रहती है कि यूएस में उनको एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिले, और बैक होम उस अर्निंग से अपनी फैमिली की पोजीशन को सुधारे। और ये सब कुछ पॉसिबल है अमेरिका के H-1B वीजा की वजह से। H-1B वीजा इज अमेरिकाज ब्रिज फॉर ग्लोबल टैलेंट। इट बिल्ट कंपनीज, इट फ्यूल्ड जॉब्स एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। लेकिन अब $1 लाख की फीस, यानी कि इंडिया के 88 से 90 लाख रुपए की फीस हैज क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। और नए नियम में वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। अगर रुपए में बताऊं तो 88 लाख रुपए अब इसकी फीस होगी एक वीजा की। Now the question arises, will it shut door for students, strain economies like India, या फिर फोर्स करेगा कंपनीज को अपना टैलेंट कहीं और से ढूंढने के लिए? This isn't just about policy, it's about people, dreams and future of innovation. इस वीडियो में हम बात करेंगे H-1B का बर्थ, कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा H-1B पे रिलाई करती हैं, how it affects students and how does America scores big from H-1B visa. Let's start our journey with the birth of H-1B visa. When and why it was all started. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। To start off, just imagine this. We are right now in 1980s. America is buzzing with new tech gadgets, computers are getting smaller, and companies are hungry for smart people. But here comes the catch. सारे experts यूएस नहीं रहते। कुछ लोग 7 समंदर पार इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको यहाँ यूएस में कैसे लाया जाए विदाउट मेसिंग अप द लोकल जॉब मार्केट, और फिर इंट्रोड्यूस किया गया H-1B वीजा को। ये ओवरनाइट H-1B वीजा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसकी रूट्स काफी पीछे तक जाती हैं। लेकिन जो वर्जन हमें पता है उसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, और तभी यूएस की पार्लियामेंट, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, पास्ड अ मेजर इमिग्रेशन लॉ। इट वाज साइंड बाय देन प्रेसिडेंट। उससे पहले एक वर्जन था 1952 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर पीपल विद यूनिक स्किल्स लाइक म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स। कि भारत जो है अमेरिका को सामान से ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि इंजीनियर, कोडर्स और छात्र, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि आंकड़े जो आए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। H-1B वीज़ा लेने में जो है भारतीय नंबर 1 है। लेकिन 1980s में द वर्ल्ड हैड चेंज्ड। जॉब्स इन कंप्यूटर्स, मैथ एंड साइंस वर बूमिंग, और अमेरिका को टैलेंट चाहिए था। इस वीजा के इंट्रोड्यूस होने के शुरुआती दिनों में कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई थी। फिर इंटरनेट का बूम होने लगा इन द मिड 90s। सडनली सबको वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट हुई, ईमेल्स की रिक्वायरमेंट हुई, और ऑनलाइन स्टोर्स की। टेक कंपनीज डेस्परेट थी कोडर्स के लिए, एंड डिमांड स्काईरॉकेटेड, और फिर एप्लीकेशंस फ्लडेड विद अवेलेबिलिटी ऑफ लेस स्पॉट्स। ये सारा प्रोसेस स्मूथ नहीं था बिकॉज इट टुक अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लोकल्स। और फिर सडनली डिबेट्स होने लगे कि क्या ये फेयर है, और फिर लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया लॉटरी सिस्टम बिकॉज स्पॉट्स बहुत कम थे लेकिन एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा। आप लोग थोड़े से हैरान हो रहे होंगे सुन के व्हेन आई यूज द वर्ड लॉटरी। इट्स एग्जैक्टली लाइक लॉटरी। आपका नाम अंदर जाता है एंड देन लक डिसाइड्स। इजंट इट वाइल्ड? लेकिन यही चीज है जो सिस्टम को मूव कर रही है, एंड इट्स वर्किंग। 2010 आते आते H-1B became the backbone of Silicon Valley। ये काम किया बिकॉज इसने डिलीवर किया, और छोटी कंपनीज
बहुत बड़ी जायंट्स बनी और आइडियाज फ्लरिश हुए और अमेरिका स्टेड अहेड। इसके बिना इतने बड़े जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल मे भी ना भी होती इस वर्ल्ड में, एंड द वर्ल्ड वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट, इज़न्ट इट? ये थी H1B की बैक स्टोरी। नाउ लेट्स मूव अहेड कि कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रही हैं इसका, अपार्ट फ्रॉम यूएस ऑफ कोर्स। अगर H1B एक ब्रिज है यूएस जाने का, then some countries have longest of lines to cross it, and leading the pack is India and China. इंडिया और चाइना की यूनिवर्सिटीज लाखों इंजीनियर्स और कोडर्स को प्रोड्यूस करती है, बिकॉज बैक होम जॉब्स स्किल को मैच नहीं करती और सैलरीज भी बहुत कम है। सो दिस इज द रीजन यूएस बिकम्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो इंडिया टेक्स द टॉप स्पॉट फॉर H1B visas and China follows. They work on cutting edge projects, often boosting their home countries too by sending money to the home country. ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया और चाइना ही है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में कनाडा भी है, फिलीपींस भी है, साउथ कोरिया भी है और बहुत सारे देश भी। और इसी H1B visas पे कैनेडियंस टेक फाइनेंस रोल्स, फिलिपिनोज एक्सेल इन नर्सिंग और IT सपोर्ट, कोरियंस कंट्रीब्यूट डिजाइन एक्सपर्टीज और इवेंचुअली कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर ला रहा है यूएस में। लेकिन सवाल उठता है, इन कंट्रीज को फायदा क्या होता है? जो पैसा कमाया जाता है यूएस में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस होम कंट्री में जाते हैं, हेल्पिंग फैमिलीज टू अफोर्ड बेटर होम्स एंड एजुकेशन फॉर देयर यंगर सिस्टर्स और ब्रदर्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाउ H1B वीजा लाइट्स द पाथ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस की धरती पे अराइव होते हैं ऑन F1 वीजा कैटेगरी टू स्टडी इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड अदर फील्ड्स। और पढ़ाई करने के बाद दो चॉइसेस होती हैं, आइदर टू स्टे इन यूएस और गो बैक होम। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं टू स्टे इन द यूएस एंड वर्क। और जो स्टूडेंट्स यूएस रहने की सोचते हैं, दे ऑप्ट फॉर OPT, ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उससे क्या होता है? इट लेट्स स्टूडेंट्स वर्क फॉर एन ईयर और मे बी 3 years समटाइम्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ टेस्ट ड्राइव। डू वेल एंड अप्लाई फॉर H1B वीजा विच लेट्स यू स्टे अप टू 6 years और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड। आखिर इसके पर्क्स क्या है? स्टूडेंट गेन रियल वर्ल्ड स्किल्स, टीम डायनामिक्स, डेडलाइंस एंड इनोवेशन। ऑल्सो पेचेक्स बहुत सॉलिड, often starting well above averages in their home countries, और साथ के साथ नेटवर्क्स को भी बिल्ड करते हैं, कनेक्शंस विद कलीग्स एंड बॉसेस जो आगे के रास्ते खोलते हैं करियर में। और स्टूडेंट्स के लिए H1B वीजा इज मोर देन अ वीजा। ये एक चांस है अपनी पढ़ाई को नई लाइफ के अंदर बदलने का। स्टूडेंट्स आर टुमारोज इनोवेटर्स, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? यूएसए को। अब आगे बात करते हैं How the USA scores big from H1B. H1B वीजा क्यों दिया जाता है? ये स्टोरी क्यों शुरू हुई थी? To make US stronger, richer and more innovative. H1B क्या करता है? H1B fuels the economy, drives cutting edge ideas, brings diverse perspectives, strength करता है national security को और साथ के साथ सपोर्ट करता है communities across the country. अब आगे बढ़ते हैं, हाउ बिग टेक जायंट्स बेनिफिट ऑन H1B टैलेंट। यूएस के पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स इनफ नहीं है विच कैन फिल हाई स्किल जॉब्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, दैट इज STEM फील्ड, STEM। अगेन आई विल एक्सप्लेन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, या that's called STEM. With over 70% of visa holders in the US being Indian nationals. These workers fill critical roles in software engineering, cloud computing, AI development, and IT consulting. And demand for coders, data scientists, AI experts, and chip designers outpaces supply. बड़ी कंपनीज को बहुत ज्यादा लोग चाहिए, thousands में, and they can't wait because they need fresh talent. Why can't they wait? Because waiting means falling behind global rivals. जो H1B visa है is their fast pass to global talent. It lets them hire skilled professionals or jobs
requiring specialized knowledge and at least a bachelor's degree. बिना इसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कंपनीज काम कर रही हैं वो गिर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस फॉर स्मॉलर कंपनीज। ये बिग कंपनीज डोमिनेट कैसे करती हैं आखिर H1B वीजा की रेस में। क्रिटिक्स कहते हैं बिग फर्म्स डोमिनेट द वीजा लॉटरी, क्राउडिंग आउट स्मॉलर बिजनेसेस। कुछ लोग क्लेम करते हैं H1B वीजा इज यूज्ड टू कट कॉस्ट बिकॉज काम करने के लिए एम्प्लॉइज कम रेट पर काम करेंगे, बट रूल्स एंश्योर वेजेस शुड मैच लोकल स्टैंडर्ड। और कुछ लोगों की चिंता ये भी है ऑन ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन टैलेंट विच कुड स्लो एफर्ट्स टू ट्रेन लोकल्स। लेकिन बेनिफिट्स भी हैं, ग्रोथ, इनोवेशन, जॉब्स often outweighs the downsides, keeping these companies globally competitive. जो ये टेक giants हैं यूएस में, they have grown due to H1B, but hold on, new changes are shaking things up. अब आगे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मूव, $1 लाख की फीस। They're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. This is fresh news and this is shaking the H1B world to the core. सितंबर 19, 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर slapping a massive $1 lakh fee on each new H1B visa per year. पर वर्कर। अब आगे समझते हैं आखिरकार इस नए रूल में है क्या। ये रूल इफेक्टिव होगा सितंबर 21, 2025 से। दिस फीस अप्लाइज टू न्यू पेटिशंस, लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कि क्या ये रिन्यूअल्स और एग्जिस्टिंग वर्कर्स के ऊपर भी रहेगी या फिर एग्जेम्प्ट की जाएगी। डिटेल्स अभी कुछ ज्यादा नहीं दी है ट्रंप की गवर्नमेंट ने, और ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया है एम्प्लॉयर्स को दैट दे हैव टू पे दिस फीस अपफ्रंट, और ये बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन इफ द वीजा इज डिनाइड इन द लॉटरी, यानी कि लॉटरी में आपका नाम जाएगा, कंपनी को $1 लाख तो गवर्नमेंट को देने ही है, और मे बी हो भी सकता है आपका लॉटरी में नाम ना पिक हो, बट स्टिल एम्प्लॉयर को $1 लाख यूएस गवर्नमेंट को देने ही होंगे। So it's all this policy is just like bullshit, I can say directly, and it is not going to restrict us to travel to across India because it's not Donald Trump who is inviting us. It's a company who is inviting us based on our talent, not on a Donald Trump request or any politician request. I'm having a talent, I can fly over anywhere across world. लेकिन आखिरकार इससे फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? बिकॉज गोल गवर्नमेंट का ये है इज टू डिस्करेज कंपनीज from using H1B as a source of low-cost labor and push them to hire Americans first. Then the question arises, why this change? Because ये move align करता है for a broader push to prioritize US workers. Many Americans want tighter rules on work visas, believing they protect local jobs. आगे बढ़ते हैं, who's affected? किन लोगों को और किन companies को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा? Number 1, tech giants. Number 2, small businesses and startups. Number 3, international students. Number 4, countries reliant on H1B. Number 5, US workers. You need a pool of people to work for your companies, and they have to be smart people. अब आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ H1B वीजा। इस फीस की वजह से इकोनॉमिक हिट इंडिया को तो होगा ही होगा। H1Bs are critical to America, and I believe this has been done in haste. It's probably a colossal mistake. The United States just does not produce high quality, high-skilled engineering graduates. The country's tech industry, a major driver of its economy, relies heavily on H1B program. और Indian workers जो इस कैटेगरी ऑफ वीजा पर हैं, वो करोड़ों से अरबों डॉलर वापस भेजते हैं अपने देश में, सपोर्टिंग फैमिलीज एंड बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी। और ये रेमिटेंस फंड करती है एवरीथिंग फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस टू एजुकेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज जीडीपी। रेमिटेंस के अलावा इंडिया का जो टेक सेक्टर है वो बहुत बेनिफिट उठाता है H1B वीजा वर्कर से। ये प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट गेन करते हैं AI में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, मैनेजमेंट में, विच हेल्प्स
fueling growth in India's IT industry. लेकिन इसका फ्लिप साइड ये भी है, इस फीस की वजह से इंडिया का टैलेंट यूएस जाने की बजाय इंडिया में ही रहेगा, which will strengthen its domestic tech industry. However, this shift would take years, and the immediate economic impact, lost remittance, and slower skill transfer would be felt widely. Let's wrap this up now. हमने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है, from 1990s roots to today's twist. H1B स्टार्ट किया गया था to fuel America's edge. It gained speed with tech growth और कंट्रीज को लिफ्ट किया जैसे कि इंडिया और चाइना. स्टूडेंट्स को एम्पावर किया और एम्पावर किया बड़ी बड़ी कंपनीज को. लेकिन ट्रंप की $1 लाख की फीस इज अ क्रॉस रोड विद इट्स इम्पैक्ट्स ऑन प्लेसेस लाइक इंडिया. आपको क्या लगता है, ये गेम चेंजर है या रोड ब्लॉक? एंड ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो.